अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फजर का वक्त हो गया है, हम लोग नमाज के लिए उठे थे। जल्दी जल्दी नमाज वगैरह पढ़ के घर के सारे काम से हमको फारिग होना है, क्योंकि कुर्बानी का दिन है तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना होता है। तो मुजम्मिल और उनके पापा नमाज के लिए चले गए हैं। फजर की नमाज के बाद वो लोगों को कुर्बानी के लिए तैयारी करना है, और इधर मैं घर में चाय वगैरह बना के रख देती हूँ वो लोग के आए तक। और जिसको चाय पीना है तो मैं क्या करूँगी कि चाय ठंडी हो जाती है तो मैंने क्या किया, थर्मास में चाय निकाल के रख दिया कि जिसको जब पीना है पी ले। तो चाय की तैयारी के बाद इन लोग के लिए मैं निकाल के रख दी हूँ। ये लोग आएंगे, चाय वगैरह पी लेंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी से ईद की नमाज की तैयारी करना है। तो मैंने कपड़े वगैरह तो बारात में ही बता दी थी, निकाल के रख दी हूँ। तो बाकी के काम भी, साफ़ सफाई का सुबह का जो था थोड़ा बहुत वो निपटा दी मैंने। और अब ये लोग क्या करेंगे, चाय पीने के बाद ईद की नमाज की तैयारी करेंगे। ईद की नमाज की तैयारी के बाद जल्दी से नमाज से आते से ही कुर्बानी का देखना पड़ता है, तो कुर्बानी के भी काम निपटाना है। तो ये मेरा साथ ही साथ में साइड में मेरे काम भी होते जा रहे हैं। तो देखिए मैंने अंदर के काम निपटाया है, बाहर कुर्बानी भी हो गई है। मुजम्मिल और उनके पापा, पहली जमात जो थी ईद की 7:30 बजे की, तो उस जमात में उन लोग ने नमाज पढ़ के आया और जल्दी जल्दी से फिर कुर्बानी भी हो गई। हम लोग ने भी घर में जल्दी से ईद की नमाज पढ़ लिया है, क्योंकि कुर्बानी जल्दी हुई तो हम लोग ने जल्दी से नमाज अदा कर लिया है। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी काम होते हैं, साथ में मटन वगैरह समेटना होता है, कलेजी काट के देते हैं, गोश्त के हिस्से लगाना होता है, तो ये सारे काम भी साथ साथ में करना होता है। तो गोश्त की कटिंग शुरू है, और हमारा तो यहाँ काम नहीं है, जेंट्स का काम होता है, तो हम अंदर के काम निपटा रहे हैं। तो मुझे कलेजी कट के होना था पहले, तो कलेजी कट के मिल गई। तो कलेजी तो बहुत सारी है, मैंने आधी ही कलेजी उसमें से लिया और आधी मैं हिस्से में लगा देती हूँ। कलेजी जितनी मुझे लगती है उतनी लेती हूँ, इतनी सारी तो मैं बनाऊंगी नहीं, इससे मैं आधी कर दूंगी। तो इस तरह से पीसेस इसके छोटे छोटे करा लिए हैं मैंने, और विनेगर से मैं इसे कलेजी को धोती हूँ। जब कलेजी कट के आती है उसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट विनेगर डालती हूँ। उससे क्या होता है, सारा बिसानी स्मेल कलेजी की निकल जाती है और बहुत अच्छे साफ हो जाती है। अब कलेजी को साइड में करके मैंने मटन लिया है, ये बगैर हड्डी का गोश्त है। तो इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी। जिसको कोफ्ते पसंद है उनकी डिमांड थी कोफ्ते बनाए करके, तो उसके लिए मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो मटन को मैंने धो लिया है, धो के प्रेशर कुकर में डाल दी है, और एक साइड एक प्रेशर कुकर में मैंने कलेजी को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। हल्दी और नमक डाल के कलेजी को हमने बॉईल के लिए रखा, और ये कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। कोफ्ते बनाने के लिए प्रेशर कुकर में मैंने मटन को धो के डाल दिया, अलग से पानी नहीं डालना है इसमें, और हल्दी पाउडर और नमक डालना है। हल्दी पाउडर बहुत सारा मैंने डाला, क्योंकि उससे बिसानी स्मेल निकल जाती है। नमक ऐड करके अब मैं प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी दे दूंगी इसको। तो 5 से 6 सीटी होने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है मटन। तो प्रेशर कुकर को मैंने खोला, चेक किया, मटन अच्छे सॉफ्ट हो गया था। सारा पानी इसका अलग कर देंगे और मटन के पीसेस ले लेंगे। तो मिक्सी जार में मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ कबाब का सबसे पहले। और कबाब बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में खट्टा वाला दही डाला, और सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मटन मसाला, चाट मसाला, नमक, सब कुछ मैंने मिक्सी जार में दही के साथ डाल दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। ये चूड़ियाँ ना खाना बनाते हुए बहुत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मैं डेली में इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। ईद होने की वजह से चूड़ियाँ पहना है, क्योंकि अम्मी का हमारे कहना होता है कि ईद के दिन तो भी तुम चूड़ी पहना करो, क्योंकि मैं डेली में ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती है। फिरोज़ाबाद बेंगल से जो चूड़ियाँ लाए थे वही वाली चूड़ी मैंने पहनी हूँ। और साथ में मिक्सी जार में मैं ऐड कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, प्याज, अदरक, लहसुन, समार वगैरह। इसको डाल के मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी। इसमें मटन ऐड करके भी पीस सकते हैं, मगर ये मिक्सी जार का जार पूरा उसी चीज़ों से भर गया था, तो मैंने इसको पहले पीस लिया है। अब ये जो गीला पेस्ट है इसमें मैं गोश्त के पीसेस डाल के घुमा लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए, तो बेसन अच्छे से मिक्स हो जाता है मिक्सी जार में। वैसे हम अलग से हाथ से मिक्स करो तो जल्दी मिक्स नहीं होता। तो ये गोश्त के पीसेस मैं डाल रही हूँ, और आप देख के समझ सकते हैं वैसे भी कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो गोश्त के पीसेस डालने के बाद क्या करना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। मटन थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद इसे पीस लूँगी और कबाब का बैटर तैयार हो जाएगा। इस तरह से कबाब का बैटर तैयार किया मैंने। अब इसको क्या करूँगी, मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। सारा टाइम मेरा ये आज किचन में ही जाने वाला है, सारी औरतों का जाता है, मगर फिर भी हम औरतों को यही सुनने मिलता है कि दिन भर करती क्या हो। और वैसे छुट्टी का भी दिन नहीं मिलता है हम औरतों को, संडे भी नहीं बना है हमारे लिए तो बस इसी तरह से ये कबाब बन रहे हैं। और कबाब बनने के बाद मैं कलेजी का भी मसाला भून लूँगी, कलेजी भी तैयार कर लूँगी। एक चीज़ पे मैं पहले पूरा अच्छे से ध्यान देती हूँ, नहीं तो क्या हो जाता है, गड़बड़ में सब भूल जाते हैं, वो एक भी चीज़ सही नहीं बन पाती है।
तो आगे के कबाब के लिए मैंने बेटी को थोड़ा थोड़ा आवाज़ दिया कि रिज़ा अब तुम थोड़े से कबाब बना लो, मैं कलेजी चिकन का सालन वगैरह बनाना है वो बना लेती हूँ। तो रिज़ा मेरी हेल्प कर रहे हैं और कबाब फ्राई कर लेंगे रिज़ा। मैंने उनको कहा पहले पूरी पैटी बना के रख लो फिर एक साथ फ्राई करना। तो रिज़ा ने कबाब बाकी के बना लिए हैं और मैं चिकन का सालन और कलेजी को बना लेती हूँ। बच्चों ने कहा कि हम कलेजी नहीं खाएँगे तो मैंने उनके लिए चिकन का सालन बनाने की तैयारी की है। तो चिकन को मैंने रात में ही मंगा के रख लिया था और चिकन का सालन मैंने बना लिया है। आपको बताती हूँ मैं, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है चिकन का सालन भी। कलेजी भी बन गई है, सालन भी बन गया है चिकन वाला। और ये मुजम्मिल और उनके पापा को थोड़ी भूख जल्दी लग गई थी क्योंकि भाग दौड़ में थे ये लोग, तो मैंने इनको पहले खाना दे दिया है। पराठे बनाए हैं मैंने कलेजी के साथ और ये चिकन वाला सालन बनाया है। तो आप देख सकते हैं पराठे भी बहुत जल्दी जल्दी बना लिया था। मैं सबसे पहले उठी थी तो जब किचन में आई थी तो मैंने रोटी वाला काम ही सबसे पहले करके हटाया था और साथ में ये कबाब भी बन के तैयार है। तो मुजम्मिल और उनके पापा ने जब खाना खाया, जब कबाब बनने के थे, उनको मैंने चिकन का सालन और कलेजी का सालन पराठे वगैरह दे दिए थे। हम लोग लेडीज़ खाना खाने बैठे तो हम लोग सुकून से नीचे बिछा के बैठे, वो लोग ने डाइनिंग पे खा लिए थे, उनको जल्दी गड़बड़ थी। मैं फिर सुकून से नीचे बिछाई, नीचे हम लोग ने खाए। कस्टर्ड भी मैंने बनाया था, हलवा बनाया था। ये दोपहर का खाना हम लोग ने आराम से सुकून से पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, हम लोग ने बैठ के खा लिए। अब पानी का भी बहुत बुरा मौसम बना हुआ है तो हिस्से बांटने की बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो पैकेट पैक करके फ्रिज में रख दे, तो मैंने सारे पैकेट पैक करके फ्रिज में रख दिए थे हम लोग ने। ये मैंने बड़ी की सब्ज़ी बनाया है, अगर कुछ अच्छा ना लगे नॉनवेज में तो बड़ी बना लिया था थोड़ी साथ में। और कबाब वगैरह ये हम लोग ने खा लिए बैठ के आराम से। अब मैं क्या करूँगी, शाम की तैयारी करूँगी। तो शाम की तैयारी करना है तो जल्दी जल्दी अभी दोपहर के बर्तन वगैरह हमने समेटे, बच्चों ने मेरी हेल्प किया और हमने दोपहर के बर्तन समेट के दोपहर वाला काम पूरा कंप्लीट कर लिया। पानी आ रहा है, इस वक्त बारिश हो रही है बाहर, तो ठंडा मौसम भी हो गया है थोड़ा। तो बाहर बारिश हो रही है और दोपहर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने रिज़ा को कहा थोड़ी कॉफ़ी बनाओ, तो रिज़ा ने जिसको कॉफ़ी पीना था सबके लिए कॉफ़ी बनाया। चाय तो मैं कभी पीती नहीं हूँ, तो थोड़ी सी कॉफ़ी लेके मुझे थकान बहुत हो गई थी तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ और कॉफ़ी पीने के बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। शाम में मुझे बिरयानी बनाना था, बिरयानी मुझे 4 पायली की बिरयानी बनाना था। कुछ दोस्तों में इनके पापा को बिरयानी देना था टिफ़िन में, तो बिरयानी अखनी बना रही हूँ मैं, तो अखनी बना लेती हूँ। ये हरी मिर्ची, समार, पुदीने का पेस्ट डाला मैंने। मटन 4 किलो लिया है और उसमें ये पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद सारे मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, सारी चीज़ें। वैसे तो बिरयानी बनाने का तरीका मेरा डला हुआ है। तो ये मटन बिरयानी हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरी लिंक डली हुई है मटन बिरयानी की। अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट डाला है मैंने और तली हुई प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ में मसाले भी सारे ऐड कर दूँगी और सारे मसाले ऐड करने के बाद दही डाला है मैंने। दही खट्टे वाला है, ये खट्टा दही डाल दिया है, बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो मैं बिरयानी जो बना रही हूँ अखनी को पका के बना रही हूँ। अखनी पकाऊंगी, उसके ऊपर चावल पसा के मैं डाल दूँगी, तो इस तरह से मेरी बिरयानी तैयार हो जाएंगी। तो अखनी को जो है ना आधा पौन घंटा पका के बिरयानी की तैयारी कर लेंगे। हलवा जो मैंने बनाया था वो मैं बताती हूँ किस तरीके से हलवा बनाया था। ड्राई फ्रूट काट लिया था, यह जो हलवा पराठे की रेसिपी मैंने डाला था उसी तरीके से ये हलवा भी मैं बना रही हूँ। तो घी रखा था मैंने, आधा किलो घी है ये, और आधा किलो घी में 1 पाव रवा है। ये अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें वही वाला तरीका जो तरीके से मैंने बनाई थी वही तरीका है वो। और साइड में मेरा हलवा बन गया है। हलवा बनते बनते मैं साइड में बिरयानी भी बना रही हूँ। तो ये अखनी देखिए पक के तैयार है। अखनी पकने के बाद क्या करना है, चावल का जो मैंने रखा था, गोश्त को देख लीजिए पहले कितना अच्छा सॉफ्ट हुआ है। पकी हुई अखनी में ना ऐसा गोश्त सॉफ्ट होना चाहिए, फटाफट उसमें बिरयानी बन जाती है। बस चावल डालो और 15 मिनट में भाप आई, बिरयानी बन जाती है पकी हुई अखनी। क्योंकि ऑलरेडी गोश्त पका हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। बहुत अच्छे से इसमें भाप निकल कर आ गई और 15 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाती है। साइड में हलवा भी तैयार कर लिए हमने। हलवा बिरयानी मेरी
1 घंटे में बिरयानी मेरी बन के तैयार होगी। मटन बिरयानी 4 किलो की मैंने 1 घंटे में बना लिया है, क्योंकि अखनी पकी हुई थी तो उसमें टेंशन नहीं होता है कि गोश्त गला नहीं गला, 10 बार चेक करना, ये सब लफड़ा नहीं होता उसमें। तो ये बिरयानी में जो है ना, ऊपर से मैंने तली हुई प्याज वगैरह नहीं डाला, क्योंकि अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया था अखनी में। ऊपर से थोड़ा सा कलर डाला है और बिरयानी बढ़िया अच्छे से मज़ेदार तैयार हो गई है। और टिफ़िन में मैं पैक कर रही हूँ, जहाँ जहाँ टिफ़िन में मुझे देना था। मेरा सारा काम सारा दिन ये किचन में ही गया है पकाने में। तो ये सारे डब्बे पैक कर रही हूँ मैं देने के लिए। और डब्बे पैक करने के बाद मेरा रात का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं डाइनिंग पे खाना निकाल के रख दूँगी, जिसको लगेगा वो खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अम्मी के घर जाना था। तो डब्बे का काम कंप्लीट करके मैं अम्मी के घर के लिए निकली हूँ। तो अम्मी के घर हमें इसलिए जाना था, संडे के दिन की ईद थी, दूसरे दिन मंडे होता है, पूरा हफ्ता भर फिर जा नहीं सकते, बच्चों के कॉलेज स्कूल होते हैं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जाने में। रीज़ा का कॉलेज सुबह 7:30-8 बजे का ही होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। सुबह मुझे कॉलेज के लिए उठना भी रहता है जल्दी से, फजर के लिए भी, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है। 1 घंटे में मैं जाकर वापस आई, क्योंकि सुबह के काम के लिए रात में भी थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। रात में मुझे तैयारी करना पड़ता है सुबह की टिफ़िन वगैरह की। तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा कंप्लीट हुआ। माशाल्लाह अल्लाह के करम से ईद का दिन बहुत अच्छा रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी सारी दिन भर की रेसिपी, ईद के दिन के जो कुछ मैंने बनाया, आप लोग को सारी रेसिपी बहुत पसंद आई होंगी। ईद का दिन का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते रहेंगे, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते रहेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।